आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आप रेलवे स्टेशन पर जाते होंगे, एयरपोर्ट पे जाते हैं, मेट्रो स्टेशन पर जाते हैं, कहीं बस स्टैंड पर है, कहीं भीड़-भाड़ वाले इलाके में है, कहीं मार्केट में है, किसी मॉल में है। हर जगह आपको आजकल देखने को मिल जाता होगा कि क्रेडिट कार्ड बेचने वाले, क्रेडिट कार्ड आपको देने वाले वहाँ पे दिख जाएँगे, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्रेडिट कार्ड देंगे किसी भी बैंक का। कोई एसबीआई से होता है, कोई एचडीएफसी का होता है, कोई बैंक ऑफ बड़ौदा का होता है। सब अलग-अलग ब्रांड का क्रेडिट कार्ड आपको जबरदस्ती आपको कन्विंस करेगा, आपके पीछे लग जाएगा। वो ऐसा आपको बताएगा कि जैसे आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, आपको क्रेडिट कार्ड लेना जरूरी है। लोग इरिटेट हो जाते हैं। वो लोग भी क्या करते हैं कि 100-200 लोग से पूरे दिन में संपर्क करते हैं, तो मुश्किल से एक कार्ड इशू कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, 2 कार्ड इशू कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। सैकड़ों लोगों से मिलते हैं लेकिन सभी लोग मना कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी उसमें होते हैं जिनको पहले से क्रेडिट कार्ड होता है, इसीलिए दोबारा क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाना चाहते हैं। अब ये लोग जब इतना मेहनत करते हैं तो आपको क्या लगता होगा कि इन लोगों को बहुत ज्यादा पैसा मिलता होगा, या फिर बैंक का ये स्टाफ है, या फिर बैंक के पेरोल पे होते होंगे। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जितने भी आजकल क्रेडिट कार्ड बेच रहे हैं बेचारे, ये जॉब सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ बेरोजगार लोग मजबूरी में करते हैं। और अक्सर आप देखेंगे कि जो क्रेडिट कार्ड बेचने का काम करते हैं, देने का काम करते हैं, वो लोग ज्यादा दिन उस जॉब में टिक नहीं पाते हैं। इसका वजह यह है कि उनसे टारगेट पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि उनका टारगेट रहता है कि इस महीने में कम से कम 30 क्रेडिट कार्ड तो सेल करना ही है। 30 क्रेडिट कार्ड उन्हें कस्टमर को बना के देना ही है किसी भी हालात में, तब जाके उनका टारगेट पूरा होता है, तो उनका सैलरी रिलीज होता है। अगर पूरा नहीं होता है टारगेट तो कभी कभी सैलरी काट लिया जाता है, सैलरी में भी कुछ पैसे काट लिए जाते हैं। और टारगेट पूरा कर लेते हैं तो उन्हें इंसेंटिव मिलता है। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति के पीछे जब क्रेडिट कार्ड देने वाले पड़ जाते हैं कहीं भी, तो उन्हें लगता है इनको बहुत फायदा होगा। कुछ भी ज्यादा फायदा नहीं। वो 10 से 12 हजार रुपए के सैलरी पे काम कर रहे होते हैं, इससे ज्यादा उनकी सैलरी नहीं होती है। और उन्हें इंसेंटिव का लालच दिया जाता है, इसलिए वो काम कर लेते हैं। उन्हें कहा जाता है कि पर कार्ड 150 रुपया या 200 रुपया या 500 रुपया इंसेंटिव दिया जाएगा। अब आपको बता दूं, 150 रुपया किस कार्ड में इनको इंसेंटिव मिलता है, 200 रुपया किस में मिलता है, 500 रुपया किस में मिलता है। तो क्रेडिट कार्ड भी इशू करता है तो आपको पता होगा कि क्रेडिट कार्ड भी कई तरह से होता है। एक हाई लेवल का क्रेडिट कार्ड होता है, एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड होता है। किसी की लिमिट बहुत ज्यादा होती है, किसी की लिमिट कम होती है, तो उसी हिसाब से इनका इंसेंटिव बनता है। तो आप एवरेज देखेंगे तो 150 से 200 रुपया ही इनको इंसेंटिव मिलता है, अगर ये 30 का 30 पूरा महीना में कार्ड अगर वितरण कर देते हैं तो। लेकिन अगर ये 29 भी करते हैं, 28 करते हैं, 27 करते हैं, तो फिर इंसेंटिव मिलना इनको मुश्किल हो जाता है। इनको मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता है, या फिर उस हिसाब से नहीं मिलता है जिस हिसाब से इनको बताया जाता है। तो जो लोग टारगेट पूरा कर लेते हैं तो उनके लिए इंसेंटिव लेकर बेहतर सैलरी बन जाता है। 12,000 10,000 रुपया ये हो जाता है, बाकी मिलाकर 25,000 26,000 22,000 भी उनकी सैलरी हो जाती है। लेकिन इसके अलावा उनका खर्च भी तो है। मार्केट में खुद से जाना है, दिन भर धूप में धूल फांकना है, लोगों से बात सुनना है, लोगों को कन्वेंस करना है, लोगों के पीछे पड़ना है। बहुत लोग इन्हें डांट भी देते हैं, बहुत लोग पीछा छुड़ा लेते हैं। तो ये बहुत ही टफ जॉब है, जो क्रेडिट कार्ड का जॉब है, क्रेडिट कार्ड सेल करने का बहुत ही टफ जॉब है। अब आते हैं कि ये किस तरह का जॉब होता है। तो आपको बता दूं, ये थर्ड पार्टी एजेंसी की तरफ से होता है। अक्सर लोगों को लगता होगा कि बैंक की तरफ से, तो आपको बता दूं, बैंक कभी भी क्रेडिट कार्ड सेल करने के लिए किसी को हायर नहीं करता। वो किसी पार्टिकुलर थर्ड पार्टी एजेंसी को ठेका देता है, टारगेट देता है, टेंडर देता है। अब वो क्या करता है कि उसकी जिम्मेदारी होती है, और वो लड़के बहाल करते हैं या फिर लड़कियां बहाल करते हैं वहां पे अपना एम्प्लॉय, और उनको देते हैं कि आप सेल करो, और सैलरी भी वही देता है एजेंसी, और बैंक एजेंसी को पे करता है। ये लोग बैंक के पेरोल पे नहीं होते हैं। ये मैं कई क्रेडिट कार्ड सेल करने वालों से मैंने बात किया है, तो ये मैं एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ। उन्होंने जो अपना दर्द बयान किया वो बहुत तकलीफ दे है। हालांकि क्रेडिट कार्ड कई तरह के होते हैं, लो वेरिएंट, हाई वेरिएंट। तो हाई वेरिएंट क्रेडिट कार्ड पर 2,000 तक का भी कमीशन मिल जाता है, 500 का भी मिल जाता है। तो सभी तरह का कमीशन होता है। तो सुनने में लगता होगा कि यार 30 करना है, एक डेली क्रेडिट कार्ड बेचना है, बहुत आसान है, 100 लोगों से मिलेंगे, एक तो सेल हो ही जाएगा, एक तो लोग बनवा ही लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हजारों लोगों से कभी कभी लोग मिलते हैं स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, मॉल में, लेकिन उसमें से एक लोग भी नहीं बनवा पाते हैं कभी कभी, क्योंकि इसमें से अधिकतर लोगों के पास ऑलरेडी पहले से क्रेडिट कार्ड होते हैं या फिर उनके पास डेबिट कार्ड होता है। बहुत लोग क्रेडिट कार्ड नहीं लेना चाहते हैं, बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो होता क्या है, कभी कभी मुश्किल से महीने में 10 ही बन पाते हैं, 5 ही बन पाते हैं, 7 ही बन पाते हैं। तो इनको सैलरी भी रिलीज होने में दिक्कत होती है।
ऐसा ये जॉब है, बहुत परेशानी का जॉब है। इसीलिए आपको कोई क्रेडिट कार्ड सेल करने वाला व्यक्ति मिले, आपको प्रेशर करे, आपको कन्वेंस करे, तो आप उसे डांटे नहीं, फटकारे नहीं, प्यार से मना कर दे, हंस के मना कर दे, मुस्कुरा के मना कर दे, फिर भी वो प्रेशर करते हैं तो आप प्यार से वहां से निकल जाए। लेकिन ये मत समझे कि इनको बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलती होगी इसलिए इतना मेहनत कर रहा है। मेहनत इसलिए करते हैं कि मेहनत नहीं करेंगे तो इनकी वो भी सैलरी रुक जाएगी जो मिलने वाली है। और आज के डेट में मैं आपको बताऊं, सबसे मजबूरी में करने वाला अगर कोई जॉब है तो यही जॉब है कि आपको एक बैंक का लेवल आपके ऊपर लग जाता है कि फलाने बैंक का आप क्रेडिट कार्ड बेच रहे हैं, लेकिन आपको खुद की सैलरी लेने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। देखिए, बहुत सारे वीडियो में ऐसी टॉपिक पर बनाता हूं जो लोग सोचते हैं कि इसकी जरूरत क्या थी, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस सभी चीजों को आपकी जानकारी होनी चाहिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से हर बात आपको बताने का प्रयास करता हूं, हर चीजों के बारे में जानकारी देने का प्रयास करता हूं, हर वो चीज शेयर करना चाहता हूं जो आज के दौर में लोग झेल रहे हैं। तो आपको भी किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल पे बैंक से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित, लोन से संबंधित, क्रेडिट कार्ड से संबंधित, इन्वेस्टमेंट से संबंधित, पोस्ट ऑफिस से संबंधित, ये सारे टॉपिक्स जो होते हैं सभी मुद्दों पर वीडियो मैं इस चैनल पे डालता रहता हूं। और आप लोगों का जो कमेंट आता है उस टॉपिक पर भी वीडियो डालता रहता हूं। तो कमेंट करें, कुछ पूछना है, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो। बाकी सब्सक्राइबर है तो इसके लिए आभारी हूं आपका। सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।